क्या आप ये बात जानते हैं कि जो लोग रात में ज्यादा देर तक जगकर अपना काम करते हैं और उनका दिमाग रात में ज्यादा काम करता है तो वो वाकई में आम लोगों के कंपैरिजन में ज्यादा इंटेलिजेंट और क्रिएटिव होते हैं। और क्या आपको ये बात पता है कि जिन लोगों की आंखों का रंग गहरा काला होता है वो लोग काफी ज्यादा तेज और फुर्तीले भी होते हैं। और क्या आप ये बात जानते हैं कि आपके आसपास के लोग जो आपकी तरक्की चाहते हैं उसमें से 90% लोग तो ये चाहते हैं कि आप अपनी लाइफ में अच्छा करें, लेकिन वो ये नहीं चाहते कि आप उनसे ज्यादा लाइफ में अच्छा करें और उनसे ज्यादा लाइफ में सफलता हासिल करें। और इसीलिए दोस्तों, आपकी लाइफ में सिर्फ आपका 3 ही लोग भला चाहते हैं। एक तो आपके माता पिता, दूसरे आप और तीसरा आपका दोस्त ओब्लिवियन फैक्ट्स। जी हाँ, हम आपको बहुत ही ज्यादा सपोर्ट करते हैं और हमेशा करते रहेंगे। और आप भी हमें सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो इसी के साथ चलिए शुरू करते हैं हमारे आज की वीडियो का टॉपिक, जो है टॉप 10 अमेजिंग साइकोलॉजिकल फैक्ट्स। फैक्ट नंबर 10। दोस्तों, कई बार लोग सुनी सुनाई बातों पर बहुत ही जल्दी विश्वास कर लेते हैं और गलत डिसीजन ले लेते हैं। इसीलिए आप सुनी सुनाई बातों पर तुरंत यकीन ना करिए, खास तौर पे तब जब आपकी लाइफ पर उस डिसीजन का प्रभाव पड़ने वाला हो। अब दोस्तों, इसके पीछे की साइकोलॉजी को हम समझते हैं तो आप जो कुछ भी सुनते हैं उसके पीछे 3 पहलू होते हैं, यानी कि 3 साइड्स होते हैं। एक तो जो आपकी स्टोरी है, दूसरा जो आपको बता रहा है उसकी स्टोरी है, और तीसरा है ट्रुथ, यानी कि सच्चाई। और अब आप कोई भी बात सुने तो आप ना उसे अपनी और ना ही सामने वाले की बात से जज करें, बल्कि इसकी जगह आप सच्चाई को जानने की कोशिश करें और सच और फैक्ट्स के बेसिस पर ही डिसीजन लें। इससे आपकी जिंदगी की कई सारी दिक्कतें यूं ही खत्म हो जाएंगी। यानी कि सुनो सबकी लेकिन करो अपने दिल की। फैक्ट नंबर 9। दोस्तों, क्या आप ये बात जानते हैं कि एक इंसान को सबसे ज्यादा अच्छी फीलिंग कब आती है? अब ज्यादातर लोग ये कहेंगे कि अगर उनकी कोई ख्वाहिश पूरी हो जाए या उनका कोई काम पूरा हो जाए तब उनको बहुत ही अच्छी फीलिंग आती है। तो हाँ, ये भी कुछ हद तक सही है, लेकिन साइकोलॉजी के अनुसार इन सभी चीजों से ज्यादा सबसे अच्छी फीलिंग एक इंसान को तब आती है जब उसे पता चलता है कि कोई इंसान उसकी परवाह करता है और वो उसके लिए बहुत ही ज्यादा स्पेशल है। अब इस केस में वो कोई भी हो सकता है, आपकी मॉम, डैड, दोस्त या औरत का चक्कर बाबू भैया, औरत का चक्कर बहुत बेकार होता है। ही। तो हाँ दोस्तों, साइकोलॉजी तो यही कहती है। क्या आपने भी कभी इस फीलिंग को महसूस किया है? तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फैक्ट नंबर 8। दोस्तों, अगर आप किसी को पसंद करते हैं या फिर आप उसके प्यार में बस गिरने ही वाले हैं तो रुक जाइए, उससे पहले आप ये साइकोलॉजी फैक्ट जान लीजिए। दोस्तों, किसी को भी पूरी तरह पसंद करने से पहले आप ये जरूर जान लीजिए कि सामने वाले के दिल और मन में भी आपके लिए फीलिंग्स हैं या नहीं, वरना आपको बहुत ही बड़ा सदमा लग सकता है और आप बहुत बुरी तरह से हर्ट हो सकते हैं। आपको ये जान लेना चाहिए कि कहीं आपके सामने वाले शख्स को कोई और पसंद तो नहीं, और इस बात को जानकर आप अपने आप को मेंटली और फिजिकली बचा सकते हैं। तो किसी को भी पूरा पसंद करने से पहले आप इस साइकोलॉजी फैक्ट को अपने दिमाग में जरूर रखिएगा। लेकिन मैं ओब्लिवियन फैक्ट्स आपको बहुत ही पसंद करता हूँ, इसमें कोई भी दो राय नहीं है, और आप भी हमें पसंद करते हैं तो इस वीडियो को लाइक और शेयर अभी कर दीजिए। फैक्ट नंबर 7। दोस्तों, अगर आप किसी बात से दुखी हो तो साइकोलॉजी के अनुसार शांत और अकेले रहने से दुख होता है, और अपनी दुख भरी बातों को किसी को बताने से और भी ज्यादा दुख होता है। लेकिन फिर भी साइकोलॉजी का कहना है कि इन दोनों ही ऑप्शंस में आपको दूसरा ऑप्शन चूज करना चाहिए, यानी कि अपनी बातों को बताना। और इसके पीछे का रीजन ये है कि अगर आप अपने दुख को अपने अंदर ही अंदर दबाए रखोगे तो वो आपको बहुत ही ज्यादा बुरा फील कराएगी और आपको बीमार भी कर देगी, और आपका दुख और भी बढ़ने लग जाएगा, जिससे आपकी ओवर थिंकिंग भी बढ़ जाती है और इसका रिजल्ट कुछ भी नहीं होगा। लेकिन अगर आप अपना दुख किसी से बताते हो तो उस वक्त आपको बुरा लग सकता है, लेकिन आपको बाद में अच्छा लगेगा और आपका दुख भी कम होगा। फैक्ट नंबर 5। दोस्तों, पुरुषों में एग्रेशन, कंपटीशन और बदले की भावना, यानी कि रिवेंज, इन तीनों की भावना लड़कियों से ज्यादा होती है, क्योंकि इसका रीजन है टेस्टोस्टेरोन।
जो अक्सर मेंस में वुमेन्स के मुकाबले बहुत ही ज्यादा पाया जाता है। पुरुषों में वुमेन्स के मुकाबले 6 गुना ज्यादा टेस्टोस्टेरोन होता है और इसीलिए पुरुषों में ज्यादा एग्रेशन, कंपटीशन और रिवेंज की भावनाएं होती हैं। क्या आपने कभी ये फीलिंग को फील किया है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मैं जिस होटल में रुका हूँ वहाँ पर ये बनाना है और मुझे बनाना बेहद पसंद है। नहीं, मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूँ। दोस्तों, हम कभी कभी अपने आसपास के लोगों से या फिर किसी करीबी से किसी बात पर लड़कर बहस करते हैं, जिसका रीजन कभी कभी मिसअंडरस्टैंडिंग होती है और आप इस प्रॉब्लम का सलूशन करने के बजाय बाहर वालों से उनकी बुराई करने लगते हैं, जबकि हमें इन प्रॉब्लम्स को अपने तक ही रखना चाहिए, ना कि किसी और को कहना चाहिए, वरना बाद में वो लोग आपका ही मजाक उड़ा सकते हैं। और इसीलिए दोस्तों, हमें ये सारी बातें किसी को भी नहीं बतानी चाहिए, क्योंकि साइकोलॉजी तो यही कहती है कि आप जितने सीक्रेट्स अपने तक रखेंगे उतना ही आप दूसरे लोगों से बचे रहेंगे और अपने सीक्रेट्स को सिर्फ अपने करीबियों को ही बताना चाहिए और अपने करीबियों की बुराई किसी अनजान शख्स से नहीं करनी चाहिए। फैक्ट नंबर 3, किसी पर शक करना या डाउट करना, इसके बारे में तो आपने सुना ही होगा। कुछ लोग इतने सीधे होते हैं कि वो किसी पर भी शक नहीं करते हैं, लेकिन वहीं कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो हर किसी पर शक करते हैं और हर चीज में बुराई देखते हैं। तो दोस्तों, साइकोलॉजी कहती है कि हम किसी पर शक करते हैं तो इसका कारण ये होता है कि उस शख्स के साथ कुछ बहुत ही बुरा हुआ है या उसके साथ कुछ ऐसा हुआ है जो कि नहीं होना चाहिए था, यानी कि उसका भरोसा बहुत बुरी तरह से टूटा है। जी हाँ दोस्तों, यहीं से होती है शक की शुरुआत। जब भी किसी के साथ बहुत बुरा होता है या उसका भरोसा टूट जाता है तो वो सबको वैसे ही शक की निगाह से देखने लगता है। इसीलिए आपने ये कहावत तो सुनी ही होगी कि दुनिया वैसी नहीं जैसा हम सोचते हैं, बल्कि दुनिया वैसी है जैसा हम देखते हैं। नहीं, दुनिया ऐसी भी नहीं है। फैक्ट नंबर 2, दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि हमारा कोई भी दोस्त हमारे ऊपर कोई खराब या भद्दा सा जोक मारता है जो कि हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं आता और अगल बगल के लोग फिर उस पर हंसने लगते हैं। और इसी को रिलेट करते हुए साइकोलॉजी कहती है कि हमें सामने वाले पर रिप्लाई में कोई भद्दा जोक नहीं मारना चाहिए, बल्कि उसे उस जोक को दोबारा बोलने के लिए कहना चाहिए या उसे उस जोक की व्याख्या करने के लिए कहना चाहिए। उससे होगा ये कि वो जोक उतना फनी नहीं रहेगा। इसके अलावा सामने वाला खुद पर शर्मिंदा होगा और अंदर से गिल्टी फील करेगा और बाद में वो आप पर ऐसा मजाक करने से पहले 1000 बार सोचेगा। फैक्ट नंबर 1, दोस्तों, आप सभी ने ये लाइन तो सुनी ही होगी, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। क्योंकि जब भी आप किसी भी शख्स से मिलते हैं तो उसका ध्यान सबसे पहले आपके कपड़ों पर नहीं बल्कि आपके जूतों पर जाता है और उसी से आपकी इमेज उस शख्स के दिमाग में बनती है, जो कि सबकॉन्शियस तरीके से दिमाग बना लेता है। और इसीलिए आपको हमेशा अपने जूतों को नीट और क्लीन करके पहनना चाहिए, क्योंकि ये सामने वाले पर पॉजिटिव के साथ ही साथ इस चीज का भी इम्पैक्ट पहुंचाता है कि आप अपने लोअर पार्ट ऑफ बॉडी का ध्यान रखते हैं और छोटी से छोटी चीजों का भी ख्याल रखते हैं, जिससे आप ज्यादा केयरिंग, रिस्पॉन्सिबल और ट्रस्टवर्दी इंसान लगते हैं। तो इसी के साथ अब बारी है हमारे बोनस फैक्ट की। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को पूरा एंड तक देखा है तो आपका सबकॉन्शियस माइंड इस वीडियो को लाइक करना चाहता है, और जब आप इस वीडियो को लाइक करेंगे तो आपके मन में एक पॉजिटिव और खुशी की फीलिंग आएगी और हल्की सी स्माइल भी आपके चेहरे पर आ जाएगी। तो अभी इसी वक्त इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और ऐसे ही वीडियोस को और देखने के लिए अपने इस क्यूट से चैनल ओब्लिवियन फैक्ट्स को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।